बीजेपी में करीब एक दर्जन सियासी नियुक्तियों को लेकर लिस्ट लगभग तय हो गई है। कभी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सूची को अंतिम रूप देकर जारी कर देंगे। वहीं मुख्यमंत्री जब दिल्ली दौरे पर रहे तो इसको लेकर भी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद सूची सामने आएगी। बीजेपी नेतृत्व से संभवतः दिशा निर्देश मिल गए हैं। अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति के बाद में अन्य बड़े नेताओं को एडजस्ट करने के लिए सहमति बन गई है। सबसे अहम जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के प्रमुख का नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल नियुक्तियों को लेकर जातीय क्षेत्रीय पैनल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में सामाजिक ताने बाने को साधते हुए बीजेपी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अगली बड़ी सूची के नाम लगभग तय कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बारे में बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व परिवार और बीजेपी प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से चर्चा को अंतिम रूप दे रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठता अनुभवी सामाजिक और क्षेत्रीय आधार पर नेताओं के नाम का पैनल तैयार किए गए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो सूची तैयार की जा रही है उनमें किन जाट नेताओं को वरीयता मिल सकती है और क्या जाट भूमिका इस नेतृत्व में ज्यादा रहेगी। हालांकि जो सूची में पैनल में नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे ऊपर नाम सतीश पूनिया का सामने आ रहा है, जिनको हरियाणा का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था और उन्होंने सफलता दिखाते हुए यहाँ पर भाजपा को जीत भी दिलाई। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में भी लंबे समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि सतीश पूनिया को एक पद मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। अब जब संगठन में पद और नियुक्ति की बारी आ रही है और कई राजनीतिक नियुक्तियों की बारी आ रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि सतीश पूनिया का जाट नेताओं की सूची में सबसे ऊपर नाम है। साथ में नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जिन्होंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले का सबसे ज्यादा नुकसान कैलाश चौधरी को देखना पड़ा, लेकिन इस बार राजनीतिक नियुक्तियों में कैलाश चौधरी का नाम भी तेजी से चल रहा है। इसके साथ में और भी कई नाम हैं, जिसमें सुभाष महरिया, सुबेदानंद सरस्वती, हरिराम रेणवा, लालचंद कटारिया, डॉक्टर राम प्रताप, सुपकरण चौधरी, आलोक बेनीवाल, अभिषेक मटोरिया, विजेंद्र पूनिया, सरिता गैना और श्रवण चौधरी। राजस्थान की बीजेपी के लिए सबसे अहम है सभी वर्गों और क्षेत्रों को साधते हुए राजनीतिक नियुक्तियों को अमली जामा पहनाना। विचार परिवार से आए नामों को वरीयता दी जाएगी। ये तय है कि ये भी चर्चा है कि जो सबसे पहले सियासी नियुक्तियों की सूची निकाली थी उनमें से कुछ नामों को बदला जा सकता है। ये अलग बात है कि उनमें से कुछ को कई माह बाद भी अब मंत्री पद का दर्जा नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने किसान आयोग का अध्यक्ष CR चौधरी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, देवनारायण बोर्ड के ओम प्रकाश बडाना, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड में पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर, माटीकला बोर्ड में प्रहलाद टाक, राज्य SC वित्त निगम में राजेंद्र नायक, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड में रामगोपाल सुथार को अध्यक्ष बनाया था। हाल ही में पार्टी ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी थी और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया। बीजेपी ने कुछ प्रमुख नेताओं का नाम टीम मदन राठौड़ के लिए भी चल रहा है। अर्थ यह है कि कुछ चेहरे संगठन में भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। वायरल सूची विवाद में सूचियों में भी फिर से मंथन के लिए बीजेपी को मजबूर कर दिया है। अलबत्ता मंथन के फेर में कई नाम उड़ाए जाएंगे जो पहले तय थे। हालांकि ये तय है कि राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी, विजय बैसला, महेंद्रजीत मालवीय, कनकमल कटारा, प्रभुलाल सैनी, सुभाष महरिया सरी के नामों को गंभीरता से लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि उनको या तो राजनीतिक या फिर संगठन में कोई बड़ा पद मिलने की तैयारी है। ऐसे में देखना होगा कि किन जाट नेताओं को राजनीतिक नियोक्ता और संगठन में नियुक्तियों को वरीयता दी जाती है और क्या इन जाट नेताओं को वरीयता देने के बाद में राजस्थान में जाट
समाज की नाराजगी को भाजपा दूर कर पाती है या नहीं, और क्या जाट वोट बैंक को आने वाले 2028 के चुनाव के लिए साथ पाती है या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।